ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ध्यान ही जीवन का आधार है और ध्यान के बलबूते मानव में देवत्व और धरती पे स्वर्ग का अवतरण की संभावना बनती है। ध्यान एक लक्ष्य है, जो टारगेट लक्ष्य हमारा लक्ष्य में तन्मयता होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, रुचि होना चाहिए, रुचि पैदा करना पड़ेगी। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के युवराजों को अपने गुरुकुल में शिक्षा देते हुए द्रोणाचार्य की इच्छा हुई कि आज शिष्यों का कुछ परीक्षा ली जाए। शिष्यों को अपने आश्रम के नज़दीक एक पेड़ के पास लेके गए और एक एक करके शिष्यों को लक्ष्य भेजने के लिए झाड़ के ऊपर चिड़िया बैठी थी और चिड़िया के आँख में लक्ष्य का भेदन था। एक एक शिक्षक को लक्ष्य भेजने के लिए कहा गया। द्रोणाचार्य गुरु ने एक एक शिष्य से पूछते गए कि शिष्य आपको क्या दिख रहा है? तो कुछ ने कहा गुरुदेव हमको पत्ते पत्ते दिख रहे हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव हमको फल दिख रहे हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि चिड़िया दिख रही। इस तरह से हर शिष्य ने जो उनकी दृष्टि थी, जो उनकी मनोभूमि थी, उसी दृष्टिकोण से उसको दिख रहा था। अंत में अर्जुन को कहा गया कि शिष्य आप लक्ष्य भेदने की तैयारी करें और आप देखें क्या है। अर्जुन जब लक्ष्य भेदन की तैयारी कर रहा तो द्रोणाचार्य ने फिर पूछा अर्जुन से कि हे शिष्य आपको क्या दिख रहा है? अर्जुन ने गुरु को कहा कि गुरुदेव मुझे मात्र चिड़िया की आँख दिख रही, आँख के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं दिख रहा।
गुरुदेव पसंद हुए, द्रोणाचार्य पसंद हुए, खुशी के मारे झूम उठे कि मेरे इतने शिष्यों में से एक तो मेरा शिष्य पास हुआ, एक तो मेरे लक्ष्य की पूर्णता की ओर है। यही स्थिति जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो एक से एक सूरवीर धनुषधारी देव दानव सभी वहां पे उपस्थित थे, किंतु वहां भी सभी योद्धा लक्ष्य भेजने में नाकाम रहे और अर्जुन ने अपना लक्ष्य भेज दिया। दूसरे नंबर का शिष्य हुआ एकलव्य। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिष्य मानने से इनकार कर दिया, किंतु एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया था। उनकी मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित कर लिया था, मन ही मन में अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। जंगलों में जाके मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। गुरु प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, गुरु को शिष्य दिल से अपना लेगा तो गुरु सूक्ष्म रूप से शिष्य को प्रेरणा, मार्गदर्शन देता रहेगा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को शिष्य माना, पर वही द्रोणाचार्य सूक्ष्म शक्ति उन्हें प्रेरित कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी, और वही एकलव्य महान धनुषधारी बन गया। ये सूक्ष्म शक्तियों का खेल है, ये एकाग्रता का है, ये तन्मयता का है, ये दिलचस्पी का है। भाई बहनों, यदि जिंदगी में मानव शरीर में असीम क्षमता, असीम शक्ति, कोष एवं भंडार है, इन कोष एवं भंडार को कैसा उपयोग किया जाए, कैसा नियोजन किया जाए, यह हमको गुरु के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हमको स्वतः मिलता है। हमारे मस्तिष्क में अपार क्षमता है। गुरुदेव ने मानव मस्तिष्क एक बिजली का भंडार बताया। मानव मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क का बिखराव होता रहता है, बिखराव होने के कारण उसकी उपयोगिता नहीं हो पाती। कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। छोटा अति शीशा, छोटे से शीशे में
सूर्य की किरणें बिखरी हुई थी, किंतु अतिशय शिष्य में निगृहित करने के लिए, एक जगह एकत्रित करने से वही बिखरी हुई सूर्य की किरणें आग जला देती। नुकीला लोहे की राड को नुकीला करना पड़ेगा, सुई की नोक को नुकीले करना पड़ेगा, तो ही कपड़ा सिला जाएगा। जमीन में यदि गड्ढा करना हो तो लोहे की वस्तु को नुकीली करना पड़ेगा। नुकीली चीज ही अंदर घुसती है। हमारी शक्ति को एकत्रित करना पड़ेगा, एक जगह निगृहित करना पड़ेगा। हमारी बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करना ही ध्यान है। ध्यान की एकाग्रता ध्यान योग के योग अभ्यास से ही होती। मैंने पिछले भाग में बताया था कि प्रारंभिक में छोटा बच्चा चलना सीखना करता है, कभी गिरेगा, कभी उठेगा, कभी गिरेगा, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है। यही हमारे ध्यान की स्थिति है। बड़ा हो गया तो उस बच्चे का दायित्व तो बनता कि कुछ काम करे, कुछ मेहनत करे, उसकी तैयारी करना पड़ेगी। उसको आत्मनिरीक्षण करके, आत्मशोधन करके, आत्म का परिष्कृत करना पड़ेगा। यह तीसरा भाग। दूसरा भाग और तीसरा भाग में जो काम कर रहा है उसको एकाग्रता मन से, ये ध्यान के 3 भाग। निगृहित मन के द्वारा असीम लाभ उठाया जा सकता है। एक शिष्य और गुरु का उदाहरण बताऊंगा। योगी गुरु के पास शिष्य, मंद जड़ बुद्धि वाला शिष्य पहुंचा तो गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मुझे ध्यान की शिक्षा दीजिए। उस योगी गुरु ने उनकी मनोभाव को देखते हुए उनको जो हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता आते, उनकी ध्यान करने के लिए कहा। एक भगवान जी कहा, उसको मन नहीं लगा। फिर दूसरा कहा, फिर राम जी कहा, लक्ष्मण जी कहा, कृष्ण जी का कहा, दुर्गा कहा, गायत्री का कहा। इस प्रकार सभी इष्ट को उन्हें ध्यान करने के लिए कहा। बार बार कहने के पश्चात भी वो उसका मन नहीं लगता। अंत में वही जड़ बुद्धि वाले शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं लगता। तो गुरु ने कहा कि वत्स, आपको किस में ध्यान लगता है? तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मेरा ध्यान तो किसी में लगता, किंतु मेरी प्रिय चीज़ भेष में मेरा दिलचस्पी रहती है, मेरी तन्मयता रहती है, उसमें मेरा लगाव रहता है उसमें। तो उस योगी ने उन्हें कहा कि आप भेष का ही ध्यान किया करें। वो मन बुद्धि वाला शिष्य भेष का ध्यान करने लगा। तो जैसे उसके अंदर मन में भाव उठते, गुण कर्म स्वभाव परिवर्तन होने लगे। कुछ माह पश्चात पुनः उस गुरु के पास गया तो गुरुदेव मेरा ध्यान लगने लग गया। तो कहने का ध्यान लगने लग गया, किसमें ध्यान लगा? तो गुरुदेव आपने बताया कि भेष में मेरा मन मस्तिष्क अंतकरण भेष जैसा हो गया। तो उस योगी ने कहा कि धन्य शिष्य, आपका ध्यान एक छोटे बच्चे जो जमीन से
पैर ऊपर उठाने का प्रयास करता है, चलने का प्रयास करता है। आप छोटे बच्चे का चलने का प्रयास हो गया, मतलब आपका ध्यान लगने लग गया। अब आपका ध्यान धीरे धीरे आपको इष्ट देव की ओर आपका ध्यान लगने लग गया। भाई बहनों, गुरुदेव ने ध्यान के बारे में शारीरिक बल के लिए हनुमान जी, मानसिक बल के लिए राम कृष्ण और आत्मिक बल के लिए शंकर जी को। ये पुरुष इष्ट में आता है। ये हमारे ध्यान का देव में और देवी में, बल के लिए दुर्गा, वैभव के लिए लक्ष्मी और ज्ञान के लिए सरस्वती। चूंकि गुरुदेव ने यहाँ स्पष्ट करा कि दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती त्रिदेव देवी, चूंकि इनके नाम से व्यक्तियों के भी नाम होते हैं। कुछ गुरु के ही नाम इष्टों के नाम से ही होते हैं। चूंकि हम ध्यान गुरु को करने लग जाते हैं, और गुरु के ध्यान करने से यदि गुरु के गुण कर्म स्वभाव में यदि कीचड़ होगी, गंदगी होगी, उसके अंदर किसी प्रकार की व्यभिचारी होगी, दुष्टता होगी, तो वो भी शिष्यों में हस्तांतरण होने लग जाएगी। व्यक्ति तब गुरुदेव कहते हैं कि देह प्रतिमा, इष्ट देह प्रतिमा का ध्यान करना चाहिए। देह प्रतिमा रज और वीर से उत्पन्न नहीं होती और उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता। ध्यान देह प्रतिमा का करने के गुरुदेव ने अंत में यह बताया, देह प्रतिमा का ध्यान करना चाहिए। ध्यान योग अभ्यास से हमारी जो शक्तियां हैं, मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं, उनको निगृहित कैसे किया जाए। हमारा मस्तिष्क की विचारणा कार्य प्रणाली संसार में घूमती रहती है। संसार में घूम रही शक्ति को वेस्टेज हो रही, उसको धीरे 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 उसको निगृहित करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, एक स्थान पे केंद्रित करना चाहिए। यहाँ तक बताया गुरुदेव ने कि व्यक्ति संसार में उसकी शक्ति का खर्च हो रही, उस शक्ति को निगृहित करके धीरे 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 धीरे, ये सपोज करो कि आप शांति कुंज हरिद्वार में अपना मन को घुमा लो। हरिद्वार में गंगा तट, मनसा देवी, चंडी देवी, गंगा मैया, जो कि दर्शन कराते 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 आप एक शांति कुंज में अपने मन को निगृहित कर दो। शांति कुंज एक सीमाबद्ध हो गया। हमारे एक प्रथम चरण पूरा हो जाता है यदि हमारा मन संसार से हट के एक हरिद्वार में है, और हरिद्वार के शांति कुंज यदि मन नहीं लग रहा तो शांति कुंज में भ्रमण कर लो। प्रकल्प ज्ञान, सृजन श्रद्धा, यज्ञशाला, अखंड ज्योति, चरण पादुका, गायत्री माता, भोजनालय, गार्डन, इस प्रकार हमारे मन को घूमने दो। चूंकि हमारा मन अब शांति कुंज के परिसर में कैद हो गया, यह हमारा
ध्यान का पहला चरण पूरा माना जाएगा। यदि हमारे ध्यान में दृढ़ता आ गई तो हम धीरे धीरे और आगे जाने का प्रयास करें, किंतु हमारा संसार से मन हट के हमारा शांति कुंज में, परिसर में तो एकाग्र होगा। जब शांति कुंज में मन एकाग्र होने लग जाएगा तो ये मानो कि आपका ध्यान में सफलता की ओर है। दूसरा चरण के लिए थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा चरण में अपनी बॉडी के अंदर झांकना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण, शोधन, ये दूसरा चरण चल। ध्यान ही हमारा जीवन का महानता की ओर ले जाने के अचूक हथियार है। व्यक्तित्व के विचारों का स्नान कराना ही ध्यान है। ध्यान विचारों में अपने व्यक्तित्व को विचारों में डुबा दो, गहराई में उतार दो। शब्द पर मंथन, ये शब्द क्यों बना, इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। भाई बहनों, ध्यान का तरीका दो प्रकार के भी, निराकार, साकार। साकार ध्यान प्रारंभिक स्टेज है और निराकार एक उच्च स्तरीय है। ध्यान के लिए हमें स्वाध्याय, यदि हमने स्वाध्याय कर रहे हो, स्वाध्याय करने पे हमारे ध्यान में एकाग्रता से दें। हमको ध्यान के लिए लक्ष्य निर्धारण करना है। लक्ष्य का निर्धारण ही हमारे को सफलता की ओर, व्यक्तित्व के विकास के हेतु सहभागी बने। ये मैं ध्यान के ऊपर आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ओम शांति शांति।